कल रात को निशा नाम था लड़की का। वो हमारे समाल्टा जो है वहां से आई हुई थी। उसको नॉर्मल फीवर था। उनको फीवर था। फीवर के केस में ये था, सस्पेक्ट था कि डेंगू ना हो, आजकल चल रहा है। वो यहाँ पे लेके आए। जैसे यहाँ पे लेके आए और वो पर्चा बनाने के लिए गए, वो लड़की खुद चल के आई है और उसकी माँ और वो वहां पे बैठी है, बेड पे बैठी है। और उसी समय दूसरे पेशेंट भी थे यहाँ पे जो हमारे ही क्षेत्र के थे। वो औरत ने जहर खा लिया था। तो उसके लिए डॉक्टर, उसका भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। जैसे ही निशा आई और उसका पर्चा बनाने के लिए भाई गया, और नर्स आई यहाँ पे। नर्स आई, उन्होंने 3 इंजेक्शन, जो शायद, जो हमारा सस्पेक्ट, मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कि यही हुआ था, कि वो तीनों 3 इंजेक्शन जो पॉइजन वाली लेडी को लगना था, वो जो बुखार वाली लेडी है उसको लगा दिया। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इमीडिएट उसके मुंह से ब्लड आया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और वो बहुत तेज चिल्लाई। और उस समय हम जो बचना जी है वो वहां पे मौजूद थे। उसकी माँ वहीं पे बैठी थी, लड़की भी वहीं बैठी थी, और वहीं पे ही वो लड़की ढेर हो गई है। और उसके बाद उनकी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत था, और भी जो भी थे, वो अब वीडियो पूरी है। इतना बुरा व्यवहार, एक किसी की बेटी की डेथ होती है और उसकी माँ को भगाया जाता है, और लोगों के साथ उल्टा सीधा गाली गलौज किया जाता है, और वो बेचारी यहाँ पे लेटी हुई है। और उसके बाद मरने के बाद भी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि भाई जब तक इसका जो है कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ से बॉडी नहीं हटनी चाहिए। ये लोग, हम लोग सब सुबह आए, रिकॉर्ड लेने के लिए रूम में गए, फिर पुलिस आई बात करने के लिए। जब तक सब लोग वहां इकट्ठा हुए, बॉडी गायब। किसी की सिग्नेचर नहीं है। बिना पूछे बॉडी को यहाँ से आप कैसे, जो शवगृह है, कैसे पहुंचा सकते हैं? आपको पूछना, इतनी बड़ी केस हो गई है। एक चलती फिरती लड़की को आपने मर्डर कर दिया है, और मर्डर करने के बाद सीधे आप लाश को ठिकाने लगाते थे। और आज तक, अभी तक, यहाँ पे हम लोग जब आए, हमने सीएमओ को कॉल करने की कोशिश की, सीएमओ ने फोन नहीं उठाया। धन सिंह रावत के पीए से यहाँ के दून हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का नंबर लिया, उनको कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनका उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम करा दीजिए, हम जो भी जो कल्प्रिट होंगे उनको सजा देंगे। लेकिन हमारी मांग है कि जब हमको पता है कि उनको, जो पहले उस समय ड्यूटी पे जो थे डॉक्टर्स, उनको सस्पेंड होना जरूरी है ना। वो सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले वो डॉक्टर सस्पेंड होने चाहिए। फिर उसके बाद जो पंचनामा होगा उसमें जो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे, उनका एक पैनल बनना चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि साक्ष्य को किसी भी तरह से मिसयूज न किया जाए, हटाया न जाया जाए। देखिए, अंदर जो सीएमएस बैठे हुए थे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, सबसे पहले तो जब हम यहाँ आए, घटना का पता लगा, तो हमने पहले सीएमओ को कॉल किया। सीएमओ ने कोई कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य सचिव आर राजेश जी को कॉल किया, तो उन्होंने कॉल उठाया और उनको मैं उनके संज्ञान में ये मामला लाया। तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद अंदर हम डेलीगेशन गया तो हम मिले। तो हमारी सीधी सी ये मांग है कि अगर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जो इंजेक्शन एक पॉइजन खाई हुई एक औरत को लगना था, वो इस लड़की को लगा दिया, तो सीधा सा ये मतलब है कि उसकी हत्या की गई है। सीधी सी ये बात है कि जो भी दोषी है, जो इसमें दोषी है, 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। और सबसे पहले प्रथम हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि उनको पहले सस्पेंड किया जाए। सेकंड स्टेप उनका पंचनामा करके फिर पीएम रिपोर्ट, एक पूरी जो डेलीगेशन है, मतलब एक पैनल होगा डॉक्टर का, 2 या 3 डॉक्टर का पैनल हो, और उसमें पूरे वीडियोग्राफी के साथ पूरी पीएम करवाई जाए। और उसके बाद जो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तव में आता है, तो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए इनको। क्योंकि दून हॉस्पिटल में हम लोगों ने ही आना है, हमारे लोगों ने ही आना है। पूरे अगर आप देखें तो पूरा पहाड़ से कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो यही आता है। और अगर यहाँ पर लापरवाही इस प्रकार की हर बार होती रही, ये कोई पहला केस नहीं है, तो ये लोग आगे भी ऐसा करते जाएंगे। इस केस के बाद हम इन्हें वापस तो नहीं ला पाएंगे, परंतु एक नसीहत ऐसी दे जाए कि भविष्य में इस प्रकार के यहाँ पर आए आए कांड ना दिन हो। आए जी। दिन इस हॉस्पिटल में जब हमारे जौनसार बावर के लोग आते हैं ना, तो इसी तरह से होता है। कई बार हम 12 बजे रात को आते हैं, फिर एडमिट कराते हैं 1 बजे। जो नॉर्मल इंसान आता है उसका सुना ही नहीं जाता। और हमारे यहाँ पहाड़ों में हमें क्यों मजबूरी से देहरादून आना पड़ा है? जो हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति तो की गई है, उनकी पूरी अटेंडेंस आती है, सैलरी मिलती है, लेकिन कभी वो पहाड़ में नहीं बैठते। वहाँ पे बड़े बड़े ताला बंद है। तो नहीं, अलग से मुद्दा नहीं है, ये हमारे लोगों का मुद्दा है। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम जानवर हैं कि आप पहाड़ पे मरने के लिए छोड़ दें? हॉस्पिटल आपने क्यों बनाया? 2 करोड़ की बिल्डिंग आपने क्यों खड़ा की है? जब आपको नियुक्ति उनकी वहां पे नियुक्ति क्यों दिखाई है? आप यही नियुक्ति दिखाइए, प्लेन में नियुक्ति दिखाइए। पहाड़ का पैसा क्यों ले रहे हैं? पहाड़ की सैलरी लेनी ही नहीं चाहिए उनको, जब वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो।
बहुत लंबा हो जाएगा बचना की। चलो ये तो फोन ले लो सर, मेरा भी, मैं तो साक्षी थी यहाँ पे। चलिए बचना जी, जी पूरा मामला आपने देखा है, रात भर आपके यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला है? सर, हमारे क्षेत्र से एक महिला आई हुई थी, उसने जहर पी लिया था। तो हम बैठे हुए थे यहाँ पे, एक लड़की आई और एक महिला आई, वो यहाँ पे बैठ गए। तो ओम प्रकाश जी ने बोला कि भाई ये जौनसारी है। मैंने बोला आप जौनसार से हो? कि हाँ जी, शहरिया से हैं। कि शहरिया क्या बोलते हैं, समाल्टा से। और मैंने बोला क्या हुआ बेटा, कि बुखार है? मैंने बोला हो जाएगा ठीक। वो हंस रही, बातें कर रही, उसकी मम्मी भी बातें कर रही। तब तक एक डॉक्टर आया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि बेटा आपको बुखार है? उन्होंने बोला कि हाँ बुखार है। कि दर्द भी हो रहा है कहीं शरीर में? कि ना। कि और क्या प्रॉब्लम है? कि और मैं ठीक हूँ। तो एक उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगा दो। नर्स गई वहां पे, उन्होंने 3 शीशियां तोड़ी ऐसे, एक पहले तोड़ी तो उसको भरा, फिर दूसरी तोड़ी, तीसरी तोड़ी, फिर ले आई और जैसे ही लगाया सर, वैसे ही वो लड़की जैसे ही लगाया वैसे ही उसने हाथ पकड़ा, कि चिल्लाई वो आ करा। फिर अपनी मम्मी को उसने पकड़ा, तो मम्मी ऐसे बोला, फिर जोर से चिल्लाई हो। फिर लड़की का एकदम रंग बदल गया सर, जो उसके पैर के तलवे हैं वो पीले पड़ गए। सर, डॉक्टर के पास क्यों आते हैं लोग? कि जान बचा दे हमारी। भगवान मानते हम डॉक्टर को, यहाँ तो ये जानवर बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। और हम पहाड़ से दुर्लभ क्षेत्र से इतने भरोसे में आते कि हमारी जान बच जाए, और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जो लड़की जब चिल्ला रही थी, उसकी माँ को बाहर भगा दिया। तो सर, इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, ये तुरंत सस्पेंड हो, अन्यथा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाए।